जय हिंद साथियों, मैं अफसर जावेद जमशेदपुर से आज सभी साथियों के बीच टेम्पोररी एम्प्लॉई पर चर्चा करने आया हूं। टेम्पोररी एम्प्लॉई वैसे एम्प्लॉई को कहते हैं जो टेम्पोररी नेचर का जॉब करता हो और वो जॉब कुछ सीमित समय के लिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो। वैसे कामगारों को हम टेम्पोररी एम्प्लॉई कहते हैं या अस्थायी मजदूर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एबीसी कोई प्लेन बनाने की कंपनी है और उस प्लेन में लगने वाला कंपोनेंट का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है और उसका कोई सीमा तय नहीं है। वैसा जॉब परमानेंट नेचर का होता है जिसे परमानेंट एम्प्लॉई के द्वारा करवाया जाता है। यदि एबीसी कंपनी अपने प्लांट को फुल एसी करना चाहे या उसमें पेंटिंग करवाना चाहे तो ये काम एक टेम्पोररी नेचर का काम है। इसमें लगने वाला समय का सीमा होता है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 महीना। तो जो काम में एक समय सीमा तय हो और टेम्पोररी नेचर का काम हो उसे हम वैसे मजदूरों से करवाएंगे जो टेम्पोररी नेचर का जॉब करते हो और उन्हें ही हम टेम्पोररी एम्प्लॉई कहते हैं। टेम्पोररी एम्प्लॉई को मिलने वाले कुछ अधिकार में से ईएसआई का अधिकार है और उन्हें एक टेम्पोररी टिकट नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उसे सिलेंडर करना पड़ता है। यदि कोई फैक्ट्री टेम्पोररी एम्प्लॉई से कंटिन्यूअस 12 हफ्ते तक परमानेंट नेचर का जॉब करवाती है तो उसे इक्वल पे के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट का भी अधिकार मिलना चाहिए जो कि परमानेंट एम्प्लॉई को दिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉयर ट्रेनी या टेम्पोररी एम्प्लॉई से परमानेंट नेचर का जॉब करवाता है तो उसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहा जाएगा और साथ ही साथ इससे होने वाले नुकसान सीधा कंपनी और वहाँ के मज़दूर दोनों को भुगतना पड़ेगा। कंपनी कभी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी क्योंकि ट्रेनी या टेम्पोररी वर्कर बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं और अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाने के कारण कंपनी का टेम्पोररी वर्कर बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं और अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाने के कारण कंपनी का छवि देश दुनिया में ख़राब होता है और प्रोडक्शन के दौरान एक्सीडेंट का भी डर ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ साथ इसका सीधा असर एम्प्लॉई पर भी पड़ता है। टेम्पोररी एम्प्लॉई या ट्रेनी को उसका पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है। सच मानो तो कंपनी के लोकल मैनेजमेंट के ऑफिसर को कंपनी के बुरे भले से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का ख़राब समय आते ही वो ऑफिसर्स अपने एजुकेशन और डिग्री के बल पे दूसरी कंपनी में जॉब पा लेते हैं, पर इसका खामियाजा सिर्फ यहाँ के मज़दूरों को भुगतना पड़ता है। टेम्पोररी एम्प्लॉई
अपना ट्रेड यूनियन बना सकता है और अपनी अधिकारों की मांग कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले सब मजदूर भाइयों को एक होना ज़रूरी है। अगर टेम्पोररी एम्प्लॉय के साथ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रहा है तो वो अपनी मांगों को मैनेजमेंट के पास, डीएलसी के पास, डीसी के पास या अपने क्षेत्र के एमपी के पास या ह्यूमन राइट्स के ज़रिया, नहीं तो न्यायालय के ज़रिया अपनी बातों को रख सकता है, उठा सकता है। ये उनका अधिकार है। ये भी कहना सच है कि पूंजीपति ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को खरीद लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, जिस वजह से गरीबों को हक मिलना, न्याय मिलना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। आप मजदूर भाइयों को संविधान और कानून पर भरोसा रखना चाहिए और एक साथ मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हक लिया जा सकता है। और अगर वहाँ भी संतोष ना हो तो ILO और ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे संस्था का भी सहारा लिया जा सकता है। आज हमारे देश भारत में 50 से भी ज़्यादा लेबर कानून बनाए जा चुके हैं, जो कि लेबर के हक और अधिकार का बात करता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि आज मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है और सरकार ने जो मिनिमम वेज फिक्स किया है वो भी इतना कम है कि मजदूर 16-16 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और मजदूर अपने जीवन के जीने के अधिकार से वंचित हैं। यहाँ तक कि जो हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि मजदूरों को जो आज वेज दिया जा रहा है वो आज से कई साल पहले जो एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनके पेंशन से भी कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि महंगाई सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स, नेताओं के और बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स के लिए है और सरकार गरीबों को हर चीज़ फ्री में मुहैया करवा रही है, जिससे उन्हें कमाने का या पैसे का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि 1918 में अमेरिका में सबसे पहले लेबर कानून बनाया गया तो उसमें कहा गया कि लेबर को कमोडिटी मतलब सामान नहीं समझना है और दूसरा पॉइंट में बताया गया कि सभी लेबर को उतना मेहनताना मिलना चाहिए कि जिससे वो जी सके। आज़ादी के जस्ट बाद दिसंबर 1947 में त्रिपाठी कॉन्फ्रेंस में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी यही बात कहा गया कि लेबर को फेयर वेज और फेयर वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। इसके बदले में एम्प्लॉयर को अनइंटरप्टेड प्रोडक्टिविटी देने का बात किया गया, जिससे हमारा देश प्रगति की ओर और उन्नति की ओर बढ़ सके। आज मजदूरों को इतना डराया धमकाया गया है कि वो अपना आवाज़ तक नहीं उठा सकते हैं। ऐसे ही नहीं, एक छोटे से गुटखा बनाने वाले कंपनी के घर में 3000 करोड़ 3000 करोड़ रुपए कैश और 3000 करोड़ के लगभग का
गोल्ड और प्रॉपर्टी मिलता है। ये तो बहुत छोटे से कारोबारी हैं। अगर हम बड़े मल्टीनेशनल पूंजीपतियों की बात करें तो उन लोगों ने तो हद ही कर रखा है। कोई विदेश में पार्क महल खरीद रहा है तो कोई स्विस बैंक में ब्लैक मनी का अंबार लगाया गया है। ये तो ठीक, यहाँ तक आज हमारे देश की जो संपत्ति है, जैसे रेलवे, पोर्ट, एरोड्राम और बैंक, BSNL जैसे संस्थाओं को खरीद रहा है। ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ। ये मजदूरों का ही मारा हुआ हक है, पैसा है, जिससे आज देश दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आज जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे देश का युवा, किसान, मजदूर खुश न रहे। इसके लिए पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे लैंड सीलिंग का कानून लाया गया और जो भूमिहीन थे उन्हें ज़मीन दी गई, उसी तर्ज पर जो आज पैसा 2 से 5% लोगों के हाथ में सीमित हो गया है, अब वो दिन ब दिन काले धन में कन्वर्ट हो रहा है। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों के पास काला धन मिले उसे सख्त से सख्त देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसे कम से कम 10 सालों की सज़ा करवानी चाहिए और वोटिंग अधिकार भी उसका ख़त्म कर देना चाहिए। तब जाकर हमारे देश का पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग पाएगा और हमारा मज़दूर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाएगा। अगर देश को सच में गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है तो कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में ध्यान देना होगा। और जो फैक्ट्रियाँ रॉन्गफुल ट्रीटमेंट या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करती हो, वैसे कंपनियों पर गवर्नमेंट बड़ा से बड़ा फाइन लगाए और उनके मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर भी अगर वो ना माने तो वैसे कंपनियों को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लेना चाहिए, जिससे मज़दूर का हक मिल पाए और कंपनी की मनमानी रुक पाए। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को इस तरह का प्रावधान लाना चाहिए, तब जाकर हमारे देश के मज़दूरों को उनका हक मिल पाएगा और हमारा देश डेवलप कर पाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर भाइयों और बहनों तक पहुंच पाए और हम मिलकर एक मज़दूर के मुहिम चला पाएँ और मज़दूरों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।